अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब का दावा। सरकारी जराये का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तारी की खबर गलत है। बैरिस्टर सैफ बोले, अली अमीन 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं, गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के, उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अजाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अजाइम नहीं है। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल जो पकड़े गए। अली अमीन गंडापुर हदें पार कर रहे हैं, मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मुहसिन नकवी कहते हैं, गंडापुर के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग की गई, धावा बोलने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद पर धावा बोलने को मुल्क पर दुश्मन का हमला समझते हैं। पीटीआई के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी हालात कशीदा। चाइना चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करके डी चौक के नजदीक पहुंच गए। फौज ने सिक्योरिटी संभाल ली। मुख्तलिफ इलाकों में गश्त, मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग और गिरफ्तारियां करने के इख्तियारात मिल गए। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज। ऐवान अदल के बाहर पुलिस और पीटीआई के वकला में झड़पें, 6 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब ने भी लाहौर समेत 6 अजला में पाक फौज की खिदमात तलब कर ली। 15,000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स की 3 कंपनीज भी तैनात। शहर में दफा 144 नाफिज, मुख्तलिफ रास्ते बंद, मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज और ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स लगा दिए गए। 700 से जायद कारकुनान जेर हिरासत। मंजिल डी चौक है, वापसी का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पूरी रात बुरहान इंटरचेंज से मुत्तसिल आसमान तले गुजारी, कारकुन रुकावटें हटाते रहे, आवाम को पुरअमन रहने की तलकीन। तहरीक इंसाफ सियासी जमात ना है ना हो सकती है, हमेशा से जो बात कहती थी आज दुनिया के सामने आ गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। कहा, ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को उनके साथ वही सुलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया, एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है। भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। असमा बुखारी कहती हैं, जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी की आखिरी हद है। देखते हैं इजरायली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को दावत नहीं दी। पीटीआई की सियासी जद्दोजहद में भारत का अमल दखल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बैरिस्टर सैफ का बयान सयाह को सबाक से हटकर पेश किया गया। पुरअमन एहतजाज पर पाकिस्तानी का आईनी हक है। सियासी जमात के एहतजाज से सबको मुश्किलात का सामना है। सब कुछ एक शख्स की वजह से हो रहा है। वो शख्स पाकिस्तान की तरक्की और सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज को नॉर्मल ना समझा जाए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 फौजी भी मारे गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 सिपाहियों ने भी जामे शहादत नोश किया। पेशावर गिरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी शख्सियात की शिरकत। भारतीय वजीर खारजा ने SCO इजलास के मौके पर पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मैं वहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करने नहीं जा रहा, SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। जिसने पढ़ाया, आगे बढ़ना सिखाया, मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ाया और कच्चे सहन को कारामद बनाया, उस्ताद की अज़मत को सलाम। दुनिया भर में असातिज़ा की खिदमत के एतराफ़ का दिन मनाया जा रहा है।
जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे।